हेलो गाइस, लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। क्यों ये शेयर बढ़ता नहीं है, क्यों ये हमेशा एक रेंज में रहता है, क्या इस स्टॉक को खरीदना सही है, क्या इस स्टॉक को अभी बेचना सही है, सब बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। नाउ मैट्रिक्स की सीधा बात करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं। यहाँ पे एक चीज पे नजर सबसे पहले जानी चाहिए, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस, क्या यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, नहीं हुआ? क्या यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, नहीं हुआ? क्या यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, नहीं हुआ? कंपनी इस वक्त लॉस में चल रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स मैंने पढ़ी इसके बारे में, सारे शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स पढ़े, सब कुछ पढ़ लिया, 22 पेज यहाँ भी पढ़ लिए, समराइज कर दिया ना। समराइज में क्या है, इसको पॉज करो आप और इसको पढ़ लो। यहां पे सिंपल एक बात करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घाटे में है कंपनी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और इसको ढंग से पढ़ लेना। अब नाउ यहां आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। देखो, कंपटीशन बहुत है इसमें। ओला इलेक्ट्रिक लॉस में चल रही है और सारी कंपनी प्रॉफिट्स में चल रही है। नाउ ओला इलेक्ट्रिक ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोथ में नहीं है क्योंकि कंपनी लॉसेस में चल रही है। होल्डिंग्स की बात करूंगा, 32% प्रमोटर्स के पास है और 62% पब्लिक के पास है और नॉन प्रमोटर्स के पास यहाँ पे इतने हैं। नाउ रिकवरी के चांसेस क्या है, इसको पॉज कर लेना आप और इसको पढ़ो। ठीक है, एंड इसको भी पढ़ लेना आप यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग को, वीडियो को पॉज करके। नाउ गुड वर्सेस कंसर्न्स, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? देखो, ग्रॉस मार्जिन में बड़ा सुधार हुआ है, यहाँ पे इतना इतना हुआ है। पहली बार ऑपरेटिंग कैश हुआ है, फ्लो पॉजिटिव हुआ है, पहली बार हुआ है। यानी कंपनी पूरी तरीके से अभी प्रॉफिट में नहीं है और लगातार प्रॉफिट में नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वो पूरी बैलेंस शीट को देखेगा और उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगा। नाउ अब यहाँ पे सर्विस में सुधार कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी है, वारंटी कॉस्ट में भारी कमी लेके आए हैं, एआई का व्यापक रूप कर रहे हैं ताकि कस्टमर सपोर्ट मिले। नाउ रेवेन्यू लगभग 50% इनका गिर चुका है ऑलरेडी, कंपनी अभी भी बड़े नेट लॉसेज में है, कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव में है, मार्केट शेयर रिकवरी अभी भी शुरुआती चरण में है और वगैरह वगैरह, आप इसको पढ़ लेना। नाउ की मैट्रिक्स की बात करो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि Q4 FY26 में 91% का कैश फ्लो का ट्रेंड यहाँ देखने को मिला है, इससे पहले नहीं था। नाउ अपग्रेड करने की क्या जरूरत है, सेल्स ग्रोथ हुई है और यहाँ पे एबिटा पॉजिटिव होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव रहना और एनर्जी स्टोरेज में अच्छी रेवेन्यू करना। अप डाउन ट्रेंड में क्या है, अप डाउन ग्रेड के लिए क्या है, कंपटीशन के कारण मार्जिन पे भारी प्रभाव आएगा और वगैरह वगैरह, इतने। आप इसको पॉज करो वीडियो को और इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। नाउ मैंने इसमें एक रेटिंग सिस्टम मेथड तैयार किया है। अब आप देखो, मैंने इसमें रैंकिंग दी है, रिस्क स्कोर सबसे ज्यादा 10 में से 7.5 रिस्क इसके अंदर है और कन्वीनियंस स्कोर जो इतना भी है इसका आपको, वो 10 में से 6.5 है। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कंपनी अभी भी लॉसेस में है और एक्सपेंशन के मूड में तो है कंपनी, लेकिन नई चीज़ों में हमेशा प्रॉब्लम आती है और कंपनी लगातार लॉसेस झेल रही है। बिजनेस क्वालिटी की बात करूंगा तो 10 में से 8 दूंगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करूँ 10 में से 4 और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूँ तो 10 में से 9। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके अंदर, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा और सारी चीज़ें आपको बता दी। तो आई होप गाइस मेरा ये क्विक रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। अब बात करता हूं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की। तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, क्या अपॉर्चुनिटी बन पा रही है यहाँ पे और क्या आप इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाओगे या नहीं? देखो, मेरा सिंपल मानना है, कंपनी चाहे कुछ भी करे या ना करे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमेशा चार्ट पे दिखता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का मूड उस समय क्या है, ये सब चार्ट्स वगैरह ही बताते हैं। नाउ अगर आप एसएमसी करते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लो था, एक हायर लो था, यानी लो हाई, लो एंड हाई, हाई का स्वीप लगा है एंड प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि एक्सपेंशन के मूड में आ रहा है और यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्राइस इस जोन के आसपास आता है या इस जोन के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग सिचुएशन अच्छी है, अदरवाइज
आप इसकी बैलेंस शीट को पढ़ते रहना ताकि आपका कोई भी नुकसान होने से पहले आप उससे बच सको। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दो इजाज़त, धन्यवाद।